आत्मा अपने देह को कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से बदलता रहता है। इसलिए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित ही है। ये बातें हम सबके अपने जीवन में, अपने परिवारों में ये समय हमारे सम्मुख आवेगा। ऐसा नहीं कि ये पाठ किया हुआ उस समय जब यह ज्ञान अपने कर्मों में हमें प्रस्तुत करना है, उस समय हाय कलाप, इतनी तौबा, इतना शोक कि हे प्रभु तूने मेरे साथ यह क्या कर दिया। ज्ञान का तात्पर्य अपने अंदर इस ज्ञान को स्थिर कर लेना है। जब वह मन के विपरीत समय होगा, आज तक ऐसा कोई भी परिवार नहीं जिसमें केवल जन्म हुआ है, मृत्यु नहीं हुई है। यह अनिवार्य नियम है। कोई राजा है, कोई रंक है, कोई फकीर है, कोई इस देश का है अथवा विदेश का है, सब में एक समान है। इसलिए तत्व बुद्धि से, अपनी प्रकाशित बुद्धि से इसको सदैव भीतर स्थिर रखना है। अब भगवान ये आगे वर्णन कर रहे हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग, जो बुद्धि यह निर्णय कर लेती है क्या उचित क्या अनुचित, वह बुद्धि जो अपने कर्म का त्याग कदापि नहीं करती, कर्तव्य कर्म है, अपनी बुद्धि वही सुखी है। जो बुद्धि अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देवेगा, उससे बढ़कर दुखी कोई नहीं होगा। अब इसको विस्तार पूर्वक अपनी बुद्धि से अपने कर्तव्य कर्म करते हुए और भगवान की शरण को नित्य नियम से ग्रहण करते हुए अपने कर्म कलाप भगवान का पूजन समझ करके करने वाला कदापि दुखी नहीं होगा। बाहर के परिवर्तन उसको कष्टकारी नहीं अनुभूति करवावेंगे। जब तक इस देह तक सीमित रहोगे, तब तक हर पल दुखी होते रहोगे, कभी सुखी कभी दुखी। ये आद समाप्त नहीं होगा। आद का हमें खात्मा करना है। वह पूर्णता अपना कर्तव्य कर्म और भक्ति योग, उस परमात्मा की शरण। आगे भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग से भगवान का तात्पर्य कर्म योग और भक्ति योग है। कर्म योग भक्ति धर्म बुद्धि सिद्ध है, युक्ति युक्त है और ज्ञान गण्य है, कोरी कल्पना नहीं है, निराप्रोक्षवाद नहीं है और मनुष्यों का स्वाभाविक धर्म है। इस कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। जो हमारे वेद कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, यह केवल कथा कलाप नहीं है, यह हमारा संविधान है, हमारा कानून है। इसके अनुसार हमें रहना है। अगर कानून का पालन ना किया जावे तो दंड का अधिकारी है। किसी देश में बसो, भारत देश में, अमेरिका में, वहां के कानून का पालन करना होगा। अगर पालन नहीं करोगे तो दंड के अधिकारी होगे, तो ताड़ना होगी, उससे आपको कष्ट होगा। इसी प्रकार इस लोक में रहना है तो वह जो विधाता का विधान है, जो नियम है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है, अगर उसका पालन करते रहोगे तो आपसे बढ़कर सुखी आनंदमय जीवन किसी का नहीं होगा। इसके विपरीत चलोगे तो दुख और कष्ट की कोई सीमा नहीं होगी। यह दुख और कष्ट तुम्हारी बुद्धि तुझे प्रदान करवाती है। इसलिए सात्विक बुद्धि, क्या करना उचित क्या अनुचित, अपने कर्तव्य का त्याग कदापि नहीं करना और पर धर्म को कदापि नहीं अपनाना। अगर जीवन में सुख चाहते हो, कर्मों का करना स्वभाव सिद्ध है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्म योग का, दर्शनवाद,
यौक्तिक और बौद्धिक है। इस कारण इसको बुद्धि योग कहा है। भगवान ने कहा इस कर्म योग में अरम का, किए कर्म का नाश नहीं होता। कोई भी कर्म चाहे मन से करो, चाहे हाथ पांव से करो, चाहे अपनी बुद्धि से करो, चाहे अपने विचारों से करो, वह बीज है, वह नष्ट नहीं होता। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। इसीलिए हमारे वेद शास्त्र महापुरुष गुरुदेव कहते हैं मन में ही किसी के प्रति कटुता ना लेकर आओ, मन के अंदर किसी के अनिष्ट ना करो। मन के अनुसार इतनी तो ताकत नहीं, इतना साहस नहीं कि मुख के द्वारा उसका अपमान कर दिया जावे, परंतु मन में उसका अनिष्ट करना ये वह सूक्ष्मतम बीज है जो तेरे सम्मुख दुख, कष्ट, तकलीफ, बाधा, विघ्न के रूप में, फल के रूप में वह कड़वा फल तेरे सम्मुख होगा। अब उसको खाते हुए बहुत दुखी होगा तू, यह भगवान कह रहे हैं। इसमें विपरीतता, उल्टा परिणाम भी नहीं होता। जो कर्म किया है, ऐसा नहीं बादाम का बीज बो और वहां पर कोई और फल निकल आवे, अंगूर बो और ढाक निकल आवे, ढाक बो और अंगूर निकल आवे, इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता। जैसा विचार भाव कर्म करोगे उसका परिणाम यथावत वैसा तुम्हारे सामने होगा। इसमें उल्टा परिणाम कदापि नहीं होता। आंख से आंख, ढाक से ढाक, दाख से दाख, बादाम से बादाम, जो जैसा कर्म किया होगा वह फल सम्मुख आवेगा। जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश, बाधा, विघ्न ये अपना बीज बोया होता है। इसके विपरीत सुख, आराम, अपार, धन, दौलत, महल, माड़ियां और सब कुछ अनुकूलता, यह भी सुकृत, सुंदरकृत वह बीज बोए हुए हैं, तभी यह प्राप्त होता है। इसमें उल्टा परिणाम कदापि नहीं होता। भगवान आगे कह रहे हैं इस धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा अंश भी मनुष्य को बड़े भारी भय से बचा लेता है। पुण्य कर्म, शुभ कर्म, दान, सेवा, परहित, परोपकार, तेरा नाम जाप, ये थोड़ा सा भी किया हो बहुत बड़े भय से तुझे बचा लेता है, बहुत बड़े दुख से बचा लेता है। शुभ कर्म का भगवान ने स्पष्ट किया। शुभ कर्म, शुभ कर्म में क्या है? ये हमारा जाप, ये तप कर रहे हैं इस समय, ये यज्ञ कर रहे हैं, ये हमारा शुभ कर्म उस परमात्मा के बही में लिखा जा रहा है। सेवा, परहित, परोपकार, नाम जाप, ये ज्ञान उपार्जन करना, गुरुजनों की संगति करना, गुरुजनों का उनकी शरण को ग्रहण करना, ये शुभ कर्म है। शुभ कर्म का अल्प मात्र, बहुत कम भी अल्प मात्र संस्कार भी कालांतर में, आने वाले समय में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता मेरा राम, उसके नाम का जाप, वह उसका क्या कार्य हो जाता है दिखाई नहीं देता। ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता, वह परमात्मा राम मेरा उस धाम में जहां सुख है, वहां कष्ट नहीं है, वहां रोग शोक नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था के वह कष्ट तकलीफें नहीं है, जहां यमराज का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उस धाम में यम का प्रवेश ही वर्जित है, उसके अधिकार से बाहर है। वह उस धाम तक परम सुखमय धाम, परम शांतमय धाम मेरा राम वहां आप पहुंचाता है। परंतु किसको? जो उसके नाम का जाप करता है, उसकी शरण को ग्रहण करता है, गुरुदेव की शरण को ग्रहण करके जो सुकृत कर्म कहा गया है उससे कदापि नहीं भागता, उसको जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। भक्ति धर्म का, यह भक्ति धर्म है। भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने परिशिष्ट में वर्णन किया है भक्ति में क्या क्या सम्मिलित है। सेवा, दान, पुण्य, परहित, परोपकार, नाम जाप, भजन कीर्तन, ये सब भक्ति में ही सम्मिलित हो जाते हैं। ये एक शब्द भक्ति कह दिया, तूने जितने भी ये कर्म किए ये तेरे भक्ति है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज, जो सूक्ष्मतर
दिखाई नहीं देता। तेरे भाव, तेरे विचार, तेरा समर्पण, सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण में, हृदय में, अंतःकरण हृदय में यह भाव उत्पन्न हो जाए, मैं सेवा करूं, मैं दान दूं, मैं पुण्य के कर्म करूं, मैं जाप करूं, मैं यज्ञ में सम्मिलित होकर के, यह भगवान का पूजन है। भगवान ने कहा गीता का पाठ करना, सुनना, सुनाना यह ज्ञान यज्ञ है, इससे मैं पूजा जाता हूं, यह हमारा पूजन है भगवान का। यह अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही ओंकार हो आता है, ओंकार हो आता है। वह बीज ओंकार हो आया मीठे फल देने के लिए, और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित निस्तार होता है। और कैसे समझाए महाराज, और कैसे भगवान हमें समझाए? शुभ कर्म का अलग मांतर संस्कार, पुण्य कर्म, शुभ कर्म, तेरे जाप पाठ, तेरे ये तप, थोड़ा सा भी किया हुआ भगवान थोड़ा सा कैसे अपार देते हैं। बीज तुमने एक बोया, एक ही बीज बोया जाता है ना, उसके बदले में फल कितने मिलते हैं? क्या एक बीज के बदले एक फल मिला? अनेक लाखों की संख्या में फल मिल जाते हैं। तुमने अपना स्वार्थ त्याग किया, एक बीज धरती मां की गोद को समर्पित किया, अब फल में लाखों बीज तुझे वापस मिल जाएंगे। बस ये भगवान ने कहा है। अलग मात्र संस्कार तेरे को अपार सुख, तेरे को समृद्धि और तेरे प्रत्येक कष्ट दुख को दूर करके उस परम धाम तक की प्राप्ति, वह तेरा अलग संस्कार करवा देवेगा। जैसे एक बीज, बस यह तूने तपस्या कर ली, उसके बदले अनेक फल, अनेक बीज फल के रूप में तुझे प्राप्त हो जाएंगे। बस इसी प्रकार अलप संस्कार, तेरा शुभ कर्म, तेरा पुण्य कर्म, तेरा ये जाप पाठ एक क्षण के लिए भी तू कर ले, अपार सुखों का कारण बन जाएगा। इस कर्म योग रूप भक्ति धर्म में यही उत्तमता है, यह विशेषता है। इस भक्ति धर्म में यह विशेषता है। टोटा घाटा हो नहीं, संपत मिले अनेक। महाराज का प्रवचन, यह भक्ति धर्म को अपनाते हुए किसी का काम रुकता नहीं। यह दृढ़ निश्चय विश्वास रखिएगा, इसमें टोटा कोई चीज की कमी नहीं होती, घाटा ये तेरे को घाटा देगा ही नहीं। ये शुभ कर्म का अलग मात्र संस्कार तेरे अंदर, टोटा घाटा हो नहीं, ये तो होगा नहीं। होगा क्या? संपत मिले अनेक, अनेक प्रकार की संपत्ति, धन का सुख, परिवार का सुख और अपार पदार्थों का सुख। सबसे बड़ा सुख मानसिक सुख, मन की शांति। आगे भगवान कह रहे हैं, कर्म योग से, निष्काम कर्म से। कर्म योग जो तुझे करना है, करना भी कैसे है? निष्काम कर्म। अब एक बीज तूने बो दिया, समय अनुसार उसको पानी दिया, उसको खाद दी, ऋतुओं से बचा लिया। अब तुझे एकांत में बैठ करके प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, हे भगवान ये मेरा बीज अंकुर हुआ वे, वो अपने आप आएगा। उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। तुझे अपना कर्म करना है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। उसकी फल की प्राप्ति की तुझे अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अपना शुभ कर्म करके, भक्ति धर्म को अपना करके अब तुझे सुखों के लिए बिन मांगे मोती मिले। अब मांगने की आवश्यकता नहीं। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। निष्काम भक्ति, बिना किसी कामना के भक्ति। जब
उसका नियम है, उसका विधान है। जो मेरी शरण में आ गया, नाम का जाप, शुभ कर्म करने लगे, उसको सभी प्रकार के सुखों को मैं प्रदान करता हूं। फिर नाम जाप करके सुखों के लिए प्रार्थना क्यों करना? उसको सकाम, कामना सहित उसको क्यों अपने जाप पाठ को करना? दान दिया, पुण्य किया, शुभ कर्म किए, हे भगवान तेरे मेरे ऊपर कृपा करना, मुझे सुखों की प्राप्ति हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। तुमने बीज बो दिया, अंगूर का बीज बोया, मीठा अंगूर तेरे सम्मुख होगा। आम का बीज बोया, तेरे सम्मुख मीठे आम होंगे। एक नहीं, एक बीज के बदले अनेक बीज और फल तुझे प्राप्त हो जाएंगे। फिर तुझे कामना करने की क्या आवश्यकता है? ये महाराज कह रहे हैं, कर्म योग से, तेरे कर्तव्य कर्म से, निष्काम कर्म से, निष्काम बिना कामना सहित, तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और भगवान कैसे कहें और महाराज कैसे समझाए? हमारा कल्याण, कल्याण के लिए तो हम ये साधन कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा दान दिया, ब्लेड के 3 परों पर अपना नाम लिखवा दिया, अपनी प्रतिष्ठा, वही दान समाप्त हो जाता है। लोग वाह वाह करते हैं। एक पत्थर लगवा दिया, सारे परिवार का नाम लिखवा दिया, किसका पुत्र, किसका बेटा, कब किस प्रकार उसने इस मंदिर को दान दिया। निष्काम। कब परमात्मा ने बोर्ड लगाया कि ये मैं हवा दे रहा हूं, मैं सूर्य का प्रकाश दे रहा हूं, सबको प्राण दे रहा हूं? कहां बोर्ड लगवाया? मानव लगवाता है। ये भगवान कह रहे हैं, कर्म योग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे करुनंदन, ऐसी निश्चयात्मिक बुद्धि, निश्चित धारणा, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही है, एक ही है। और इस निष्काम कर्म में ना निश्चय रखने वालों की धारणाएं बहुत शाखाओं वाली अनंत होती हैं। जो निष्काम कर्म नहीं करता, सकाम करता है, उसकी धारणाएं तो अनेक होंगी। लोग मेरा यश वर्णन करें, मेरी वाह वाह करें, मैं तो पिट पिट के मर गया, किसी ने मेरे लिए कोई 2 शब्द ही नहीं कहे, तो वह व्याकुल। क्या किया है? शुभ कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, परंतु शांति के बदले अशांति खुद उसने मोल ले ली है। युक्ति युक्त इस निष्काम कर्म में सुदृढ़ श्रद्धा रखने वालों की, निष्काम कर्म में सुदृढ़ निश्चय रखने वालों की धारणा तो अटल होती है। करण करावन आप, हे परमात्मा तू करने वाला है, तू करवाने वाला है, तेरे मेरे ऊपर बड़ी कृपा है कि तू मेरे हाथ से करवा रहा है, मुझे इस योग्य से समझा। और झुक जाता है, और झुक जाता है। जितना फल लगता है प्राणी वह पेड़, उतना ही झुक जाता है। कर्म योग से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु जो जन कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते, कर्म धर्म, तेरा कर्म क्या है? सेवा कर्म। धर्म क्या है? सेवा धर्म। जो इसमें विश्वास नहीं रखते, अपना संग्रह करने में लगे रहते हैं, यहीं रह जाएगा। धन के 3 रूप हैं, एक तो उपयोग, उपभोग, दूसरा दान, नहीं करोगे तो तीसरा नाश का ये रूप ले लेती है, नाश कर देती है। ये नाना वासनाओं में फंसे हुए अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते हैं और अनेक स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय करने में तत्पर बने रहते हैं। ऐसे शंकाशील, जो शंकाशील होगा वही अशांत होगा, वही दुखी होगा। गुरु महाराज ने कृपा की, हमें दृढ़ता पूर्वक अपने इष्ट के साथ जोड़ दिया। हम अन्य अनेक देवी देवताओं के पीछे नहीं भागते हैं, अन्यथा साधारण मानव समय समय के अनुसार अन्य अनेक देवी देवताओं का पूजन करते हैं। भगवान ने कहा, उन देवी देवताओं के माध्यम से देने वाला मैं ही हुआ करता हूं। वह देवी देवता भी मुझसे लेकर देते हैं। मां से पैसे मांग रहा है बच्चा, मां कहां से लेकर आएगी? कमाने जाती है? नहीं, उसने भी तो अपने पति से लेकर देना है,
पुत्र चाहे सीधा अपने पिता से ले लेवे, चाहे मां से मांगे, मां अपने पति से लेकर दे देवेगी। इसी प्रकार देवी देवता भी उस परम पिता परमात्मा से लेकर देते हैं, उनके अपने पास नहीं। वह उनके पुण्य कर्म, उनके शुभ कर्म, वह उस स्थान पर परमात्मा ने विद्यमान किया है, उनकी सुकृत पूंजी के कारण उस पदवी पर उसको बिठाया हुआ है। जिस प्रकार इस लोक में किसी को राजा बनाया हुआ है, किसी को रंक बनाया हुआ है, किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी को बिना मेहनत के मिल रहा है, ये उसकी अवस्था उसके कर्म के अनुसार है। ऐसी देवी देवता भी आप और मैं अगर साधना करें तो इंद्र देव की पदवी प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। विश्वामित्र की साधना इंद्रदेव ने उर्वशी इत्यादि उन अप्सराओं को भेजकर भंग किया। उसको यह शंका हो गई थी कि ऋषि विश्वामित्र अपनी साधना के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करने की वह साधना साध रहे हैं, इसलिए वहां से अप्सराओं को भेजा कि ऋषि की साधना को भंग करो। कहीं ये साधना संपन्न हो गया तो ये मेरी पदवी को हथिया लेगा, इसलिए ये देवताओं की पदवी को प्राप्त कर लेना कोई कठिन नहीं है, साधना है। भगवान कह रहे हैं ऐसे शंकाशील अन्य कुछ नहीं है। ऐसा कहने वाले भोग विलास की कामना वाले स्वर्ग की प्राप्ति में तत्पर वेदवाद में उलझे हुए, वेदवाद में उलझे हुए। क्या पुण्य कर्म है, क्या पाप कर्म है? मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे पुण्य लगेगा, ये कर्म करूंगा तो पाप करूंगा। ये बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। आज तक बचपन में समझाया गया झूठ बोलना पाप है, सच बोलना धर्म है, यही सिखाया गया ना। अब लुधियाना में ही A1 साइकिल बाऊ हंसराज जी 92 साल की आयु, उनका पुत्र 62 वर्ष का, पुत्र की मृत्यु हो गई। बाऊजी को नहीं पता, बाऊजी इंद्रजीत नहीं आया, कहां है वह? अपने कमरे से नहीं बाहर निकल पा रहे। क्या कह रहे हैं? बाऊजी आज उनको जल्दी में काम था इसलिए फैक्ट्री चले गए, शाम को आया नहीं, आज बाऊजी आए नहीं, जबकि डेड बॉडी बाहर पड़ी है। ये झूठ क्या, ये झूठ पाप देने वाला है? नहीं, उस वृद्ध के प्राण बचाने के लिए झूठ भी झूठ नहीं। इसलिए अब कोई कहे वेदों में कहा है झूठ बोलना पाप है, आपने तो पाप कर दिया। बाऊजी को आपने कहा कि वह फैक्ट्री चले गए, अब लेट हो गए, आए नहीं, ये तो आपने पाप कर्म कर दिया। ये ऐसा वेदवाद में, वेदों के इस ज्ञान में उलझ करके क्या कहा? वेदवाद में उलझे हुए पंडित लोग जो इस जन्म मरण के फल को देने वाले भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड विशेष से बहुत भरी हुई, खिली हुई लच्छेदार वाणी को बोलते हैं, स्वर्ग सुखों के विचित्र वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं। उन भोग ऐश्वर्य में आसक्त और उस लुभावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और ना ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है, केवल वेदवाद के वचनों में उलझे हुए। यहां तेरा कर्तव्य कर्म क्या है? भगवान ने कहा ये वेदवाद में क्या सच, क्या झूठ, क्या पुण्य, क्या पाप, ये इसके अगर बखेड़े में पड़ेगा तो तेरा जन्म कष्टकारी हो जाएगा, दुखमय हो जाएगा। तू पुण्य और पाप के बखेड़े को छोड़ करके समय उचित कर्तव्य का पालन कर। इस समय क्या उचित है? क्या भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने युधिष्ठिर से नहीं कहा कि यह युद्ध तुम नहीं जीत सकोगे? द्रोणाचार्य को यह सूचना पहुंचा दो कि अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हो गया, यह भगवान ने नहीं कहा? फिर क्या निहत्थे पर वार करना अपराध है? क्या सेनापति ने उस समय द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग नहीं कर दिया भगवान के सम्मुख ही? युधिष्ठिर सत्यवादी, क्या उसने द्रोणाचार्य से नहीं कहा कि हां अश्वत्थामा हस्ती मार गिराया? आधा सच आधा झूठ नहीं बोला?
क्यों? किसने कहा? भगवान ने ही तो कहा यह युद्ध तुम नहीं जीत पाओगे। समय उचित कर्तव्य का पालन, अधर्म को दबाना, अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाना। वेदवाद से यहां तात्पर्य उस कर्मकांड से है, उस कर्मकांड से जो शास्त्रों में वर्णन किया है, बस ऐसे ही कर सकते हैं जी, इससे बाहर नहीं होना आपने। अब किसी में समर्थता नहीं है, इतनी हवन सामग्री ले आवे, इतने पदार्थ ले आवे, तब वह यज्ञ किया जावे? नहीं, ये तो लानी पड़ेगी। अब किसी में समर्थता नहीं है, वे बैठ करके उस यज्ञशाला में अपना पूर्ण करें, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परंतु ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जबकि राम नाम चाहे खाट पर हो, चाहे बैठ करके हो, जल में हो, वायु में हो, यात्रा कर रहे हो, हवाई जहाज में हो, क्या हवाई जहाज में हवन यज्ञ किया जा सकता है? नहीं, राम नाम जपा जा सकता है। वेदवाद से यहां तात्पर्य उस कर्मकांड से है जो बड़े आडंबर से स्वर्ग के भोग, ऐश्वर्य के लिए किया जाना वर्णन किया जाता है। यद्यपि ऐसे वर्णन बड़े सुंदर हैं, चित्ताकर्षक है और प्रलोभन युक्त है, परंतु निष्काम कर्म योग के विपरीत है। केवल अर्थवाद, अर्थवाद इसके बदले हमें कुछ प्राप्त हो, अर्थवाद है मात्र हैं और मन को चंचल ही बनाते हैं। उनसे मनुष्य के सांसारिक वासनाएं ही बढ़ती हैं, इस कारण उनमें सार नहीं है। किसमें सार नहीं है? जो कर्मकांड वेदों में वर्णन किया हुआ है। समय उचित कर्तव्य का पालन ही तेरा वास्तविक कर्तव्य है, तेरा धर्म है, तेरा भक्ति योग वही है। अब डॉक्टर अगर चीर फाड़ करता है, कोई कहे चीर फाड़ करना तो पाप कर्म है, अब डॉक्टर क्या वह पाप कर्म कर रहा है? तीखे शस्त्र से वह किसी का चीर फाड़ करके उसके दुख को दूर कर रहा है, ना कि वह पाप कर्म कर रहा है। किसी की हाथ पांव बाजू काट देना पाप कर्म है, परंतु जो डायबिटीज से वह जिसका गैंग्रीन बन चुका है, वह डॉक्टर उसका टांग काट रहा है, क्या उसका पाप कर्म है? इत्यादि। समय उचित कर्तव्य का पालन, यहां भगवान ये कह रहे हैं। केवल क्या भगवान राम ने ताड़का का वध नहीं किया? नारी है, जबकि नारी और ब्राह्मण का वध करोड़ों पाप करने का कारण कहा गया है कि तुमने एक पाप नहीं किया, वध करके करोड़ों पाप कर लिए। क्या रावण ब्राह्मण नहीं था? क्या ब्राह्मण का वध रावण के रूप में स्वयं रघुनाथ जी ने नहीं किया? ताड़का नारी होते हुए क्या इसका वध नहीं हुआ? इसलिए इस ज्ञानवान में नहीं उलझना, समय उचित कर्तव्य का पालन करना। सम्मुख अब वह जो कौरव के रूप में भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, ये निश्चित रूप से पूजा के लिए पूजा योग्य गुरुजन है, परंतु अब वह युद्ध क्षेत्र में धनुषवान अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आए हुए हैं। ये हे अर्जुन, ये पूजा की स्थली नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र है। वो अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं, वो युद्ध करने आए हैं। अगर अब तू पूजा के भाव से अपने गुरुजनों को देखता रहेगा, वे तुझे मार देवेंगे। और अपने प्राणों की रक्षा करना निसर्गिक सिद्धांत है। एक जीव, एक कीड़ा, उसको भी मारने लगो तो वह भागता है अपने प्राण बचाने को, नहीं मरना चाहता, और तू हथियार डाल दिए हैं। समय उचित कर्तव्य का पालन, यहां भगवान ये समझा रहे हैं। यहां ये गुरुजन अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं, वह युद्ध करने आए हैं। इसलिए तू युद्ध कर, वह तेरे से अधिक ज्ञानवंत है, तो उनकी क्यों चिंता करता है? इनको तो मैंने मार रखा है। केवल अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। ऊपर के तीनों श्लोकों का लक्ष्य विनय योग युक्त सकाम यज्ञवाद है। ऐसे स्वर्ग के सुखों की कामना करने वाले सकाम कर्मियों का निश्चल नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनकी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती। हे अर्जुन,
यज्ञ, विधायक, वेदवाद 3 गुणों के विषय वाले हैं। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व, रज और तम, इन गुणों युक्त फलों की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। तू 3 गुणों से अतीत हो जा। ना सत्वगुण, सत्वगुण क्या है? तेरा पुण्य कर्म, तेरा शुभ कर्म, तेरा ये जाप पाठ, तेरा ये यज्ञ करना सत्वगुण है। इसके करने के साथ तू कामना ये ना रख, हे प्रभु तू मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, मुझे सुखों की प्राप्ति हो, मेरा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। ये कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं, तूने यज्ञ कर दिया, तूने कर्म कर दिया, उसका स्वचलित अपने आप परिणाम तेरे सम्मुख होगा, बिना मांगे होगा। चाहे तू ये सत्वगुण करता है, चाहे रजोगुण करता है, चाहे तमोगुण करता है, अपना लाभ दूसरों की हानि में लगा रहता है, तो उसका परिणाम तेरे सम्मुख अपने आप आ जाएगा। तुझे मांगने की, अब रजोगुण और तमोगुण में रहते हुए बुरे कर्म करके हे भगवान तू मुझे बचा लेना, मेरी रक्षा करना, ये मेरे से हो गया, ये उसका परिणाम सम्मुख आवेगा। तू तीनों गुणों से अतीत हो जा, निष्काम कर्म से ब्रह्मी अवस्था में स्थिर हो, तू सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो, सदा शुद्ध भाव में रह। बस जो तेरा काम है, सदा शुद्ध भाव में। बाहर के परिवर्तनों की अवधि बहुत बड़ी नहीं होती, परंतु उस विपरीतता में तेरे अनुचित शब्द नहीं समाप्त होंगे, और हर्ष में अभिमानित हो जाना यह निश्चित रूप से दुख का कारण हो जाएगा। हे भगवान तेरी कृपा है, दुख आ गया, हे भगवान तेरी कृपा से ही यह दुख दूर होगा। किसी वस्तु के प्राप्त करने और प्राप्त पदार्थ के संभालने के बिखेड़े में निश्चिंत हो और आत्म प्रायण हो जा। आत्मा की तू सुध बुध कदापि ना त्याग कर, तेरी आत्मा को हानि ना हो जावे। ये बाहर के परिवर्तन तो अनित्य हैं, सदा नहीं रहने वाले, परंतु आत्मा के ऊपर वह भाव स्थायी रूप से अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं। बार बार अपनी आत्मा को तू अधोगति को ना लेके जा, तू अपने आत्मा को नीच जूनियों में ना लेके जा। भगवान कह रहे हैं किनारों तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही वह सारा ही उपयोगी हुआ करता है, किसी ना किसी काम में उपयुक्त होता ही है। इसी प्रकार सब वेदवादों में जितना ज्ञान है वह सब ज्ञानी ब्राह्मण भगवत भक्त की दृष्टि में उपयोगी है। सर्व वेदवाद उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्यों को लक्ष्य में रखकर वर्णन किए गए हैं। इस कारण जल में अकंठ पूर्ण जलाशय की भांति उनका सब ज्ञान उपयोगी है, परंतु निष्काम कर्मी भगवत भक्त उसमें से अपने प्रयोजन का ज्ञान, समयोचित कर्तव्य का पालन, प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा कर्म ही में, कर्तव्य पालन में ही तेरा अधिकार है। इसके अतिरिक्त हे प्यारे तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जन्म मृत्यु परमात्मा के हाथ में, हानि लाभ परमात्मा के हाथ में, जय विजय परमात्मा के हाथ में। तेरे हाथ में केवल कर्तव्य कर्म का करना है। कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। तू कर्मों के फलों का कारण ना बन, सकाम कर्म ना कर। सकाम कर्म कामना सहित कि मेरा ये मनोरथ सिद्ध हो जावे, इसके भाव से तू कोई कर्म ना कर। और कर्म ना करने भी, कर्म त्याग में भी तेरा संग मनोवृत्ति का झुकाव ना होवे। तेरे वश की बात कर्म करना ही है, तेरे वश की बात कर्म करना ही है। तू स्वयं ईश्वर नहीं है,
इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना, तूने कर्म कर दिया। अब ललायत ना हो। माली सींचे 100 घड़ा पर रुत आवे फर होए। तूने पुण्य कर्म किए, शुभ कर्म किए, जाप पाठ तप दान सेवा परहित परोपकार की। अब ललायत ना हो कि इसका फल मुझे कब प्राप्त हो। माली 100 घड़ा पानी सींच जावे, पर जब रुत आवेगा फल की प्राप्ति तभी होगी। उसकी ललायत रहना कि मैंने बीज बो दिया अब फल प्राप्त हो जावे, उसको दुखों का कारण बन जावेगा, अशांति का कारण बन जावेगा। तूने अपना कर्म कर दिया, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा है। अब देने वाला कौन है? वह परमात्मा। कब किस काल देवे? वह उसकी स्वतंत्र इच्छा, अधिकारी को देख करके वह परिणाम देता है। किसी को शीघ्र, किसी को कुछ विलंब से, परंतु उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर कदापि नहीं हुआ। चाहे शुभ कर्म का फल, चाहे बुरे कर्म का फल। किस कर्म का फल कितना, किस काल हो, यह बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवत भक्त जन तो अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके, हे प्रभु, यह जो मेरे से शुभ कर्म हुआ, पुण्य कर्म हुआ, तेरी कृपा से हुआ। मैं अपना ये शुभ कर्म पुण्य कर्म तेरी चरण शरण में अर्पित करता हूं। नेकी कर दरिया में डाल। अब उसको स्मरण नहीं करना। अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे। कौन कह रहा है? भगवान। किसे कह रहा है? मुझे कह रहा है, हम सबको कह रहे हैं। यह पाठ करके भूलना नहीं, अपने कर्मों में लेके आना है। तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे। कर्तव्य पालन करते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में ना पड़। भगवान ने स्वयं कह दिया, जो बचपन में वेदों का ज्ञान पढ़ाया गया, झूठ बोलना पाप है, सच बोलना धर्म है। परंतु जो झूठ बोला वह झूठ नहीं है। कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में ना पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी ना कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसको सिद्ध भी किया भगवान ने। लीला पुरुषोत्तम है। अपने सिर पर अपना परना बांध करके अपने सिर को आप दबा रहे हैं। गोपियां आ गई, प्रभु क्या हो गया? मेरे सिर में बहुत दर्द है। गोपियां, प्रभु हम दबा दें? नहीं, जो मेरा भक्त होगा अगर अपने चरणों की धूली मेरे मस्तक पर लगा देवेगा तो मेरा सिर का दर्द दूर हो जाएगा। अब जो दूसरे थे, अरे 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 अरे, अपने चरणों की धूली भगवान के मस्तक पर, हमारे तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, हमारे तो पाप कर्म इतने अधिक हो जाएंगे। नारद जी देख रहे हैं, गोपियां जो दूर दराज में भी है, ये गाथा सुन करके कि प्रभु के सिर में दर्द है, सभी ने मिट्टी की पोटलियां ले रखी हाथ में। नारद जी कहां जा रहे हो? प्रभु के सिर में दर्द हो रहा है, अपने चरणों की धूली लेके जा रहे हैं। प्रभु ने कहा, जो मेरा प्रिय भक्त अपने चरणों की धूली मेरे मस्तक पर लगाएगा, मेरा सिर का दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? वह तो नारायण है, त्रिलोकी के नाथ है, तुम्हारे तो सारे शुभ पुण्य कर्म भस्म नष्ट हो जाएंगे अगर तुम अपने पैरों की तले की मिट्टी प्रभु के माथे पर लगाओगे, उनके मस्तक पर लगाओगे। नारद जी से गोपियां क्या कह रहे हैं? हे नारद, अपना ज्ञान अपने तक रखो।
किसी दुखी की, कष्ट में की, उसके दुख को दूर करने की, यह हमारा पहला कर्तव्य कर्म है। हमारे पुण्य कर्म नष्ट भ्रष्ट होते हैं, हो जाएं, प्रभु के सिर में दर्द कैसे खत्म होगा? एक दुखी कष्ट में, जीवन में उनका कष्ट कैसे दूर होगा? यह हमारी प्राथमिकता है। हमारे पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये इसका हमें कोई परवाह नहीं। हमें तो यह सेवा करनी है कि प्रभु का सिर दर्द खत्म होवे। तो भगवान ने यही कहा है, अपने कर्तव्य कर्म के काल में, सेवा में, परहित परोपकार में किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना। क्या दशमेश पिता का जो युद्ध चल रहा है, केवल 40 सिख हैं, 2 लाख मोहम्मदन सेना है। 40 सिख मोहम्मदन सेना को अपने तीर कमान से घायल कर रहे हैं। भाई कन्हैया जी मश्क में से उनको पानी पिला रहे हैं। आके उन्होंने, जो सैनिक थे, दशमेश पिता से यह शिकायत की कि हम तो उनको मूर्छित करते हैं, ये पानी पिला के फिर उनको जिंदा कर रहे हैं। भाई कन्हैया, क्या हो रहा है? प्रभु, सभी आपका ही रूप दिखाई देते हैं। वह घायल जब करा रहे होते हैं, जल मांग रहे होते हैं, मुझे आप ही दिखाई देते हैं। मैं तो एक घायल सैनिक के मुख में जल डालता हूं। वाह कन्हैया, जा तेरे नाम से ही सेवा होगी। आज कन्हैया सेवा ज्योति, आज कितने ही जो ये पानी के वह छबीलें लगती हैं, भाई कन्हैया के नाम से ही लगती है। पाप और पुण्य के पखेड़े में ना पड़े। जब मानव पुण्य के कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, कबीर जी से कहा, जो आपने सूत दान में दिया है, आपने पाप कर्म कर दिया। भाई मैंने क्या पाप किया? वह तो मुछियारा है, अपना जाल बुनेगा उससे और मछलियां पकड़ेगा। भाई मैंने इस भाव से नहीं दी। कौन द्रव का क्या करता है, ये उसके कर्म है। मैंने तो एक भिक्षा मांगने वाले को भिक्षा दी है। इसलिए ये पुण्य शुभ कर्म के समय में पुण्य और पाप के बखेड़े में ना पड़, ये भगवान ने हमें कहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाठ पीछे चल रहा है क्योंकि साथ में व्याख्या हो रही है। आज 100 पृष्ठ हो जाने चाहिए थे, परंतु 72 पृष्ठ पे समाप्त किया है। आज सायंकाल की प्रार्थना सभा गीता यज्ञ में सम्मिलित हो गई। नमस्कार सप्त के पाठ के साथ ही गीता के पाठ आगे आरंभ हो जाएंगे। इसको पूर्ण करेंगे। आज भजन कीर्तन और ध्यान नहीं होगा। इसी प्रकार रविवार को अमृतवाणी का पाठ ना हो करके नमस्कार सप्तक के पश्चात यह श्रीमद् भगवत गीता का ही पाठ होगा। तो कृपया इसके लिए ध्यान रखें। आज सायं 7 बजे से लेकर 8:15 बजे तक ये गीता जी के पाठ। धन्यवाद। सब शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने